जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 93 दिन 93 डे। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है, जिसमें कि हम मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान ग्रंथ, महान रचना है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिर वो श्री रामचंद्र की भक्ति पा सकते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर मात्र 10 से 15 मिनट का समय देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ जय पार्वती माता को प्रणाम और आवाहन है। इस सभी गुरुजनों को प्रणाम। जय सरस्वती माता, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली और अन्य सभी देव देवताओं को आवाहन है, प्रणाम है कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। अभी तक हमने जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र की बारात अयोध्या से आ चुकी है और सभी इस विवाह में आनंद मग्न हैं सभी, और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवता शिव शंकर ब्रह्मा जी भी विवाह में सम्मिलित होते हैं और इस विवाह का संपूर्ण आनंद उठाते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। राम रूपो नख निसक जो बग बारही बार निहारी, पुलक गाते लोचन सजल उमा समेत पुरारी, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौज दशरथ जरि बिहारी। नख से सिका तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ तुति श्यामल अंगा, तड़त बे नंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधो बदेनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधो मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तोरंगा, राजकुंवर बर बाज दिखावही, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृद्धावली सुना रहे हैं। जय ही तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो के खग नाय कुलाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देख कर गरुड़ भी लजा जाते हैं
उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाई, मन से जो राम हित अति सुहाई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जग मगत जीनु जराव, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी लैलाम लगामु ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन, मनु चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी रामू असवारा, तेहि सारदऊ ने बर निपारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित रामू जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निर्की राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पचिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सोर सैन पे उर उछु बहुत उछाहु, विधि तेड़े वड़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापो परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाही, आजू पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दोहूँ हर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भगवान कोई दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षो राज समाज दो दिशि दुंदुम्बी भाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हर्षि कह, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परीक्षणी है, तो मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगीं। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी।
चली मुदित परिछनी करन, गज कामिनी बर नारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। अनेक प्रकार से आरती सज कर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज कामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। विदोबदिनी सब सब मृगलोचिनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचिनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजें शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं और शरीर पर सावा आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करे ही गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नुपुर बाजहीं, चाली बिलो की काम गजलाजहीं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करदनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देख कर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजे ही बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सधी सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती है सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगल आचरण हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर वेश बनाई। मिनी सकल रनिवास ही जाई, करे ही गान कल मंगल बानी। हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वर्ष थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मो भर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरस ही, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की, दुलहु सकल ही हैं हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देख कर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमलसरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखु भासिय मातु मन देखी, राम बर बेसु। सोने सके ही कही कलप, सत सहस शारदा शेषु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देख कर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।